हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की इस वीडियो में जो 2025 के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, ये देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों का सामान्य हिंदी का ये पेपर है। अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी में 90% लाना चाहते हैं, तो मात्र अच्छे से इस मॉडल पेपर को समझ लीजिए। इसी पेपर के जैसा आपका 2025 वाला पेपर आएगा। अगर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो 95% तक भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में वो सीधे सीधे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इस वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल आप 95 ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सेम ऐसे ही आपका भी पेपर आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए ऐसे ही समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। एकदम ऐसा ही पेपर आएगा और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। अच्छे से तैयारी कैसे करना है, इस पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले नोट तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के स्टार्ट करना। बहुत सारे बच्चे को ये मालूम नहीं होता है, बिना नोट पढ़े हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही गलती आप मत करिएगा, पहले समझिए। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। भाई कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, आपका कितना समय लग सकता है, थोड़ा सा देख लीजिए भाई। इसके बाद ही दूसरा नंबर में इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं, यहां से जो आपका पेपर स्टार्ट होगा खंड क से। ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये खंड क है और यहां से खंड क से केवल 50 नंबर का पेपर में आएगा। बिल्कुल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बहुविकल्पी को फटाफट से करा देते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। क नंबर देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। डायरेक्ट आपको प्रश्न का आंसर जवाब याद होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है बाबू, तो ये है आपका संपूर्णानंद जी। कौन है? संपूर्णानंद जी। ऐसे ही ख है, ये आपके लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। कौन है? प्रेम सागर। अच्छे से पढ़ के तैयारी करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन इसमें से ही टकराएगा। ग नंबर देखिए लिखा है इसमें कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा जो कहानी है इसके लेखक जो हैं हमारे यशपाल जी हैं। कौन है बाबू? यशपाल जी हैं। इसके बाद घ नंबर आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। आराम से तैयारी कर लो बाबू, अभी भी वक्त है, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, अभी भी समय है। इसके बाद अंग नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप सबको अच्छे से तैयारी होना चाहिए। क्या होगा? इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके किससे थे, तो ये आपके गद्य साहित्य से। किससे थे बाबू? ये गद्य साहित्य से आपके 5 वो विकल्पी थे और ऐसे ही पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये जो 5 रहेगा ये पद साहित्य से होने वाला है। जैसे कामायनी किस युग की रचना है, तो ये क्षयवादी युग। किसकी है? क्षयवादी युग की। ऐसे ही क नंबर निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि कहलाते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है और एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा के ख आप ऐसे लिखिएगा कि दूसरा के ख का कौन सा विकल्प सही है। आप सबके लिए मैं दे दिया हूं। चलिए देख रहा हूं कि पेपर भी नजदीक है, तैयारी कितना अच्छा किए हैं, एकदम छाप देना इसका। ग नंबर तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1943 में हुआ था। बिल्कुल सर, एकदम अच्छे से धुआं धुआं करके आना पेपर में। घ नंबर द्विवेदी युग की रचना नहीं है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन हर एक साल एक पूछता ही है कि कौन सा ऐसा है जो द्विवेदी युग के रचना नहीं है, तो कौन सी है भाई? तो वो है आपकी कामायनी है। और ये साकेत जो है, प्रिय प्रवास, भारत भारती, ये तीनों ये मतलब बिल्कुल है, बट ये जो कामायनी है ये बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अंग है लास्ट क्वेश्चन कि अष्ट छाप की कवियों का संबंध किस काल से, तो यहाँ पे भक्ति काल दिया है। तो ज्ञानश्री सखा, इधर आते हैं भैया। एक एक क्वेश्चन जो है बाबू एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम धुआं धुआं करके आ जाओगे। इसका क्या होगा? यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, राम भक्ति, ज्ञानश्री सखा, कृष्ण भक्ति, यहाँ पे प्रेमश्री सखा। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से इसको करके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिए। इस गद्यांश को ट्रिक से आप कैसे करेंगे, आपको ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी गद्यांश हो,
या पद्यांश? सबसे पहले पहचानने की ट्रिक देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ये 10 नंबर का आएगा। यहाँ पे प्रश्न पहले पढ़िए कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। सबसे पहले ट्रिक क्या है इसमें कि आप पहचानिए कि किस पार्ट से कैसे पहचानें। छोटा सा कीवर्ड मिलेगा उस चैप्टर का नाम का। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। धरती माता किससे है जुड़ी? तो हमारे राष्ट्र से। हमारा जो देश है भारत, इस भारत देश से जुड़ी हुई हमारा राष्ट्र है, वो धरती माता जुड़ी हुई है। तो राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से ये आया है बाबू, ठीक है। गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे ना। अगला देखिए, इसमें एक और है गद्यांश। अब इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आप पांचों का जवाब अच्छे से पढ़ लेना। इसमें अथवा में भी दिया है, चाहे तो उसको कर लेना या इसको करना, लेकिन एक ही करिएगा, ठीक है बाबू। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। देखिए यहाँ इसी लाइन में आपको ट्रिक बता दिया हूं पहले में। अशोक लिखा है ना, अशोक का फूल। अशोक का फूल आपके चैप्टर है ना, अशोक के फूल, आप उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। बिल्कुल आसानी से ट्रिक से समझिएगा। चैप्टर का नाम का छोटा सा कीवर्ड जरूर मिलेगा, आराम से 2 नंबर का तो काम वहीं से बन जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ जब लिखेंगे, ठीक है। आराम से ऐसे ही करना है बाबू। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों कर लीजिएगा। मेन करिए या अथवा, लेकिन कोई एक करिएगा। ऐसे ही गद्यांश खत्म होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा ये पद्यांश से। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ये भी 10 ही नंबर का आएगा। जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको, मुझे कहूं तो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार सब उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। बाबू इस पूरे पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ने के बाद पता लगाएंगे कि इस पार्ट से है। इस पद्यांश के कवि कौन है? क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन जब रहेंगे ना, तो यहाँ पे पांचों क्वेश्चन का आंसर आप इसी के बेस पे देंगे। संदर्भ लिखने के लिए बोला है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइन का करना है इसमें। ऐसे ही मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिक से कर लीजिएगा। पहचानिए गद्यांश पद्यांश। एक ये गद्यांश हो गया, सॉरी पद्यांश। ऐसा ही एक और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन रहेंगे किसी पद्यांश में भी। अथवा में दिया है इसमें कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो तू सुंदरी को। आप अच्छे से इस पद्यांश को यहाँ पे 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे 8 लाइन का पद्यांश है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। इसमें भी बाबू 5 ही क्वेश्चंस दिए रहेंगे, देख रहे हैं ना। आप पांचों का आंसर कर लीजिए, कोई एक ही पद्यांश करना, ओके। 10 नंबर का है ये पद्यांश। आगे हम बढ़ेंगे बाबू। आपको ये पेपर वायरल जो पेपर देख रहे हो, सॉल्यूशन अगर का पूरा फुल A to Z बोर्ड की कॉपी पे लेना चाहते हो तो ये भी मिल जाएगा। अभी हम बताएंगे कहाँ पे मिलेगा, इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उसका आराम से उसको पढ़िएगा। 5 का क लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती हुई उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 ही नंबर का पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। इसमें 3 आपके टॉपिक रहेंगे, किसी एक के विषय में आप लिख लीजिएगा जीवन परिचय। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आप तैयार किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। APJ अब्दुल कलाम भी इंपॉर्टेंट है, वासुदेव सागरवाल जी भी अच्छे हैं, तो तीनों काफी ही इंपॉर्टेंट है। वेरी IMP ये क्वेश्चंस हैं, अब बढ़िया से तैयार कर लेना। कमेंट में बताना कि सर मैं किसका तैयार किया हूँ लेखक में। ये तो आपके कवि हो जाएंगे 5 के ख में, ये आपके कवि हैं। और कवि में से मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप रामधारी सिंह दिनकर भी पढ़ लेना, मैथिली शरण गुप्त जी भी पढ़ लेना, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका वहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में आएंगे बाबू। ये बहादुर अथवा पंच लाइट कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। इसमें शब्द की जो सीमा है प्यारे बच्चों, ये 80 शब्दों में लिखना है, और ये 5 नंबर का ये टॉपिक आता है पेपर में, ठीक है। तो आप किसी एक के विषय पे लिखेंगे, बहादुर पे लिख लेना या पंचलाइट पे, ठीक है बाबू। अथवा में भी क्वेश्चन है, अगर ये दोनों तैयार नहीं है तो फिर नीचे एक ध्रुव यात्रा कहानी पे कथा वस्तु अपने शब्दों में लिख देना, तो इस पे भी काम हो जाएगा।
तो 3 ऑप्शंस मिल रहा है। अब क्या चाहिए, आराम से तैयार कर लेना ये बहादुर पंचलाइट बढ़िया से, ठीक है। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर ये किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। 5 नंबर का ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। शब्द का जो सीमा होता है 80 शब्दों में लिखना होता है। और ये जो क्वेश्चन आता है ये आपके जिले वाइज आता है, ठीक है। आप किस जिले से हैं, मतलब 5 से 7 जिलों का ग्रुप बनता है और उसी ग्रुप में ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप किस जिले से हैं जरा कमेंट में बताइएगा, हम आपको उस जिले के हिसाब से आईएमपी जो क्वेश्चन है बता देंगे बाबू, ठीक है। तो बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना 7 नंबर क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 8 स्टार्ट होगा, ये खंड ख से स्टार्ट होगा और यहां से भी आपके 50 ही नंबर का पेपर में आता है प्यारे बच्चों। तो 8 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये आपके संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझिएगा। 8 नंबर का कम कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये भी 7 नंबर का पेपर में आता है। कैसे, जैसे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुवः पत्रकारस्येत् परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवयासीत् यत्र कुत्रापि अयं जनानं दुःखातिनं पीड्यास्पशनं तदैव तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविघ्नं महाश्चर्य अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत्। आप बाबू इस पूरे संस्कृत का ये जो आप गद्यांश देख रहे हो, इसका क्या करोगे, पहले संदर्भ लिखोगे, इसके बाद संदर्भ जैसे इसका लिख लोगे ना, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर दोगे। तो यहाँ पे संदर्भ पे 2 नंबर मिल जाता है और अनुवाद हिंदी में करोगे तो 5 नंबर, टोटल दोनों मिलके 7 नंबर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसको कर लेना या नीचे अथवा में जो दिया है इसमें इसको कर लेना, तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 8 का ख नंबर कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। 7 नंबर का ये पद्यांश भी आता है प्यारे बच्चों। नमे रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम अद्रुकस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यत। ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इसका संदर्भ लिख लेना बाबू। संदर्भ लिखने के ठीक बाद आपको यहाँ पे इसका व्याख्या कर देना, यानी कि अनुवाद कर देना है हिंदी में। तो यहाँ पे अनुवाद कर लेना, हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, ये जो अनुवाद बोला है, तो इस तरीके से 7 नंबर मिल जाएगा। तो इसको कर लेना या इसको कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करें। ये 2 नंबर का आएगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 एक और उधर है 4 नंबर, 4 दिया है। 4 में से किसी एक ही को चूज करना है जो आपको आसानी से आता हो। जैसे तलवार की धार पे चलना, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे बाबू, इसका अर्थ क्या होगा, तलवार की धार पे चलना, इसका मतलब कि कठिन कार्य करना, भाई कठिन कार्य है ना तलवार की धार पे चलना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना। वाक्य में प्रयोग जब करेंगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा। जैसे कि मोहन बहुत ही अपना कार्य मतलब कि बहुत ही कठिनाई से किया, मतलब तलवार के धार पर चलने के ही समान है ना। टका सा जवाब देना, इसको कर सकते हैं, या दाल में काला होना, इसको भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसानी से आ जाए उसी को करना, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर 4 ठे दिया था, कर लीजिएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा रहेगा। आसानी से कैसे कर लेंगे ये भी ट्रिक समझिए। ये जो आएगा आपका अपठित गद्यांश है और कह रहा है कि आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये 5 नंबर का आता है बाबू, ठीक है। ये अपठित गद्यांश क्या होता है बाबू, जैसे कि कोई आप ऐसा गद्यांश जो आप पढ़े नहीं हो, कहानी के तौर पर दे देगा, कहीं भी कोई प्रचलित कहानी हो, विख्यात इतिहास से उठा के डाल देगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 2 ठे रहेगा, कोई ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से 3 प्रश्न पूछेगा और ये तीनों जो प्रश्न रहेंगे ये गद्यांश पे आधारित रहेगा। इस गद्यांश में से ही इस प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे कि लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिमाण होता है, यानी कि परिणाम होता है, सॉरी परिणाम। तो यहाँ पे ही सारा प्रश्नों का आंसर दिया है, ठीक है ना। इसको जब पढ़ेंगे इसी में से इसका आंसर बना के लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो आपको यहाँ पे देख ही रहे हैं, पहला प्रश्न जो रहेगा 1 नंबर का, दूसरा और तीसरा ये 2-2 नंबर का, 5 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना या उसको कोई एक कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे
कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करिए बाबू। ये 1 नंबर का आएगा। बिल्कुल आसानी से करना है। कैसे? पहला है वसन और व्यसन। वसन का मतलब वस्त्र होता है बाबू, वस्त्र मतलब कपड़ा, और व्यसन का मतलब आदत होता है। तो इसमें से 3-4 ऑप्शंस में से सी नंबर जो दिख रहा है वस्त्र और आदत, ये हो जाएगा इसका सही शब्द युग्म। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन इसमें है दूसरा नंबर, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होगा, आपको आराम से देना है। चलिए यहाँ पे इसका अर्थ हम बताते हैं। अम्बुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल। यहाँ पे सी नंबर विकल्प सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखें। ध्यान रखिएगा ये भी 2 नंबर का आता है पेपर में। 1 2 3 4 ठे टॉपिक दिया है इसमें से, इसे चारों में से किसी एक पे लिखा है ना, किसी एक पे 2 अर्थ लिख दीजिए, बस हो जाएगा। जैसे अंबर लिखा है तो अंबर मान लीजिए कि आपको लिखना है, अंबर का मतलब आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आकाश हो जाएगा। एक कमा लगा के गगन भी लिख सकते हो, गगन हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। बस 2 ही अर्थ लिखना है, बस ये ध्यान रखना। चाहे पट का लिख लो या विधि का लिख लो या नाग का लिख लो, लेकिन एक ही का बस 2 अर्थ लिख लीजिए। समझ में आ गया? चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। चलिए बिल्कुल 1 नंबर का ये भी सही जवाब देना। इसमें भी पहला इसमें कि जो आंखों के सामने हो, ये मतलब कहने का कोई 100 बात बोले और उस 100 बात का जवाब आप एक ही लाइन में दे दें तो उसी को बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्दों में उत्तर देना, है ना। जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोल सकते हैं? नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे। तो यहाँ पे प्रत्येक आंख, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं नेत्र सम्मुख। क्या बोलते हैं बाबू? नेत्र सम्मुख बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोला जाता है? इसके मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो जिज्ञासु हो, बार बार जानने की इच्छा रखता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को। ठीक है, इस तरीके से करना। अगला है घ नंबर, इसमें लिखा है ना कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिससे 4 वाक्य दिया है बाबू, इस चारों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये अशुद्ध दिया है, चारों के चारों गलती वाक्य है। जैसे पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत दिख रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल सर, इसका सही क्या होगा बाबू? तुम कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ पे गलती लिखा है, इसको सही बना के लिखना अपने कॉपी में। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में नहीं होगा बाबू, इस सरोवर में अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, कमल खिले हैं। बिल्कुल बना लोगे ना? बिल्कुल आसानी से बना लेना। अगला क्वेश्चन है आपका 12 का क ख ग। एक बात तो बता ही देता हूं, इस 100% यही पेपर में आएगा जो बता रहे चाह रहा हूं। 100% आएगा गारंटी। जब पेपर देके आएंगे बोलेंगे सर जो बिल्कुल आप बताए थे सेम वही आ गया। क ख ग सेम, इसको याद कर लेना। 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जिससे वीर रस हो या हास्य रस, इसका आप क्या करेंगे? उदाहरण के साथ परिभाषा भी तैयार करके जाना। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। वीर रस पढ़ लेना या हास्य रस। यहाँ अलंकार में श्लेषम अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ के चले जाना। इसका उदाहरण परिभाषा सब तैयार कर लेना बाबू। इसके बाद दोहा में जो है और सोरठा, ये दोनों छंद है, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। मात्रा सहित उदाहरण परिभाषा लक्षण जो भी है। ठीक है, 6 नंबर पक्का है। अगला प्रश्न है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। इस पे भी अच्छे से पढ़ के जाना, 6 नंबर मिल जाएगा। या अथवा में भी दिया है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना दिया हूं, आप सर्च करेंगे कि मतलब कि पत्र कैसे लिखें, डीके सर क्लासेस, बस लिखेंगे पत्र कैसे लिखें डीके सर क्लासेस या डीके सर क्लासेस पत्र लेखन, बस आ जाएगा। 14 नंबर, ये किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 नंबर का आता है बाबू, काफी बढ़िया टॉपिक है, देख रहे हो ना। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, मतलब 5 टॉपिक आता है। मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 3 ठेठ में से तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ के जाना।
9 नंबर मैंने बता भी दिया है एक वीडियो में कि आप नहीं याद है, आपको पत्र लेखन नहीं बार-बार समझ में नहीं आ रहा, भूल जा रहे हैं, तो बिना याद किए हुए भी कैसे लिख के आएँगे, 9 नंबर की जगह 8 नंबर मिल ही जाएगा। उसका भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप देख लेना। और इस पूरे पेपर का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, पूरा हल सहित बोर्ड की कॉपी पे, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर के तुरंत देख लीजिए। और वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।